बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आपको है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात से हाई ब्लड प्रेशर का बंदा पेशेंट बनता है, और इसका एक बेहतरीन जो घरेलू नुस्खा है, होम रेमेडीज़ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नुस्खे की जानब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो वजूहात में ये जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल पे मैं बता दूं कि बॉडी में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है बॉडी को, और बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में नहीं रहना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल जब भी बॉडी में होगा तो शरीयानों में ब्लॉकेज आएगी, शरीयानें तंग होगी। तो जब शरीयानें तंग होंगी तो दिल का जोर लगेगा, जब दिल का जोर लगेगा तो आप हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो सिगरेट नोशी है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आप खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हो सकता है। नंबर 4, अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप लेक ऑफ एक्सरसाइज हैं, लेक ऑफ एक्टिविटी है आप में, तो तब भी हो सकता है। इसलिए अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल करें और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। आप जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करें तो आप ब्लड प्रेशर के कभी पेशेंट नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ कि जो ये मज़दूर तबका होता है, ये इनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि इनकी जिस्मानी मशक्क़त है। ये सारा दिन काम करते हैं, जब काम करते हैं तो खून की जो सप्लाई है वो बेटर रहती है। जब बेटर रहती है तो ना तो उनको कभी ब्लड प्रेशर का मसला होगा, ना कभी उनको हार्ट का मसला होगा, और ना कभी उनको कोई इरेक्शन या स्टेनमे का। इसलिए अपनी जो रोज़ाना की रूटीन है उसमें चेंजिंग लाएं। एक्सरसाइज लाजमी करने, मॉर्निंग वॉक लाजमी करने, खाना खाने के बाद लाजमी पैदल चलें। हकीम लुकमान का कॉल है कि खाना खा के अगर आपको कांटों पे भी चलना पड़े तो लाजमी चलें। तो इसलिए इसके फ़ायदे इतने हैं कि आम बंदे को नहीं पता कि इसके फ़ायदे कितने हैं। कि खाना जब खा लिया जाए तो लाजमी वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से खाना ठीक तरह से हज़म होता है और ब्लड की सर्कुलेशन बेटर रहती है। उसके साथ आप अगर जैतून का तेल नहीं इस्तेमाल कर रहे तो फिर भी आपके साथ ये मसला हो सकता है। इसलिए ऑलिव ऑयल लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें 70 बीमारियों की शफा है। ये 70 बीमारियों का इलाज है जैतून के तेल में। ये जो ऑलिव ऑयल है ये लाजमी आप ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। मतलब कि आप ऑलिव ऑयल, हनी और दूध का गिलास ये सुबह सुबह नाश्ते में लाजमी शामिल करें। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। अब कुछ लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि ये जो ऑलिव ऑयल है ये तो गर्म होता है तो इससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि ये गर्म तर है। गर्म खुश्क चीज़ ब्लड प्रेशर को हाई करती है, जो गर्म तर चीज़ होती है वो इतना हाई नहीं करती। तो इसलिए आप ऑलिव ऑयल का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जो शरीयानों की खुश्की है या ब्लॉकेज है वो ठीक हो। इसके साथ आपको अभी मैं एक आसान सा छोटा सा टोटका बताता हूँ, उसके इस्तेमाल से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकती हैं। आपने 2 लेमन लेने हैं दरमियाने साइज़ के। आप देसी ले सकते हैं, चाइना के ले सकते हैं, कोई भी लेमन हो, खट्टे हो, बस उसमें सिट्रिक एसिड हो, वो आप लें। 2 लेमन लें, नीम गर्म पानी में डालें और सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और उसके बाद 3-4 बजे आप उसी तरह दोबारा एक नीम गर्म गिलास में 2 लेमन डालें, उनका जो रस है वो डालें और आप इस्तेमाल में लाएँ। आप अगर ये 40 रोज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, तो इसलिए ये एक छोटा सा मुफीद सा नुस्खा है। अगर आपका कोई प्यारा ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला है, हाई ब्लड प्रेशर है उसको, तो आप उनको ज़रूर रिकमेंड करें, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।